day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप में। दोस्तों, आज के समय में हर कोई एक व्यापार करना चाहता है, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी या नौकरियाँ ज़्यादा हैं नहीं, जल्दी मिलती नहीं हैं। गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी ही करते रह जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है, खाली बैठना नहीं है। महिलाएं हैं, अपना घर भी संभाल रही है, साथ साथ उनको कुछ करना भी है, तो एक बहुत बेहतर ऑप्शन है हमारी कॉस्मेटिक शॉप। बहुत बेहतर ऑप्शन है। तो अगर मेरे वो भाई बहन जो कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं लाई हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया सी टिप्स, जिसको अपना के आप कॉस्मेटिक शॉप अगर अपना खोलने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो बढ़िया तरीके से खोल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। साथ साथ देखिए, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था। मैंने जब शुरुआत की थी तो बहुत सारी गलतियाँ मेरे से हुई थी, तो उन गलतियों को आप मत करिएगा और कुछ चीज़ों को सोच के, कुछ चीज़ों को समझ के अपनी दुकान आप ओपन करिएगा, जिससे आपको भविष्य में दुकान बंद करने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो दुकान खोलते समय इन बातों को आप जरूर अपनाइएगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा रहेगा। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स, दुकान अगर आप खोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एरिया देखिए। जी हाँ दोस्तों, एरिया इतना मैटर करता है दुकान ओपन करने के लिए। जब हम दुकान खोलने के बारे में सोच लेते हैं तो बस हमारा दिमाग ये रहता है कि कितनी जल्दी हो हम दुकान ओपन कर ले। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपको किस एरिया में दुकान ओपन करनी है। ऐसा कौन सा एरिया है जहां आप दुकान ओपन करेंगे और आपकी दुकान बढ़िया तरीके से रन करेगी। देखिए, ओपन करना बहुत आसान है, दुकान को चलाना उतना मुश्किल है। अगर आपके पास, आपने दुकान ओपन कर ली है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होंगे ही होंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम किसी नए काम को करते हैं और अगर उसमें हमको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो हम उसमें से डिमोटिवेट होते हैं और फिर उस काम को करना बंद कर देते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर होता है। तो फ्रेंड्स, किसी ऐसे काम को करने के लिए हम ऐसा ही क्यों नहीं करते कि हम उसको प्लानिंग के साथ करते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन ना हो। तो सबसे पहले तो आपको एक एरिया देखना है। अपने आसपास के उस एरिया की तलाश करिए जहाँ काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। एक ऐसा चौराहा जहाँ पर शाम के समय काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है, लोगों का आना जाना रहता है, लोग आते जाते हैं। आपको लग रहा है कि इस एरिया में अगर मैं अपनी दुकान ओपन करूँगी तो चलने की संभावना अधिक रहेगी। देखिए फ्रेंड, गली और मोहल्ले वाली जो दुकानें होती हैं, उनके मुकाबले कौन सी दुकानें ज़्यादा रन करती हैं? जो ऑन रोड पे दुकानें होती हैं। ये फैक्ट है और ये सच है। मतलब अगर आपकी दुकान ऑन रोड पे है तो उसकी दुकान के चलने की संभावना बहुत अधिक होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गली वाली दुकानें नहीं चलती हैं, लेकिन जो ऑन रोड पे दुकान है उसके चलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर आप रेंट पे दुकान ओपन कर रहे हैं तो किसी एक ऐसे एरिया की तलाश करिए जहाँ काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ रहती हो, कोई अच्छा सा स्कूल हो उसके बगल में, कोई अच्छा एरिया हो, सब्जी लगने वाला एरिया हो, मतलब ऐसे हो जैसे चौराहा नहीं होता है उस टाइप का एरिया हो, जहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हो, लोगों का आना जाना हो। जैसे कपड़े की दुकानें हो, जूते चप्पल की दुकानें हो, फुटवेयर दुकान मतलब जो है, उसके साथ साथ 2-4 कॉस्मेटिक्स की भी दुकानें हो, उसके साथ साथ आपका मेडिकल स्टोर हो जहाँ लोगों का आना जाना हो, खाने पीने की दुकानें हो। मतलब इस टाइप के आपका जगह आपको देखना पड़ेगा। तो उस जगह पे आप रेंट पे अगर आप दुकान ओपन कर रहे हैं तो एक ऐसी जगह की तलाश करिए जहाँ कुछ ऐसा एरिया हो। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आपने इस जगह पे दुकान ओपन की है तो लोगों के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ एरिया में कुछ ऐसा एरिया है जो चौराहा है जहाँ लेडीज़ें निकलती हैं किसी सामान को लेने के लिए, तो वो ज़रूर आपकी दुकान पे आना चाहेंगी, वो ज़रूर आना चाहेंगी और देखना चाहेंगी आपका सामान वो ज़रूर आना चाहेंगी आपकी दुकान पे। एक ऐसे एरिया पे अगर आप अपनी दुकान ओपन कर रहे हैं जहाँ थोड़ी सी चहल पहल है, तो लोग आपकी दुकान पे आएंगे फॉर श्योर, आज नहीं तो कल आएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप दुकान ओपन करना चाहते हैं तो आप एरिया का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करिए। सेकंड इसी में आता है फ्रेंड्स कि अगर आप रेंट पे नहीं, खुद के घर पे दुकान ओपन करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फिर वो गली में हो चाहे ऑन रोड पे हो, आप दुकान ओपन करिए। फ्रेंड्स, इसमें आपके 2 फायदे हैं। फर्स्ट तो आपको किराया नहीं देना है,
आपको किराया नहीं देना है। सेकंड, आप अपने घर में रहते हुए अपनी दुकान को देख सकते हैं, इसमें आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है। तो अगर आपकी सेल बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑन रोड के मुकाबले थोड़ी सी कम है, तब भी चलेगा। अगर आप अपने गली मोहल्ले में दुकान खोल रहे हैं और घर से दुकान अपनी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये है कि डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि गली मोहल्ले की दुकानों में बहुत बाहरी कस्टमर नहीं आते हैं, जो हमारे मोहल्ले के कस्टमर रहते हैं। जब वो बाहर जाके हमारी सारी चीज़ें बताते हैं कि मतलब हाँ ऐसा सामान मिलता है, ऐसा मिलता है, बहुत अच्छे सामान मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कस्टमर आपके बनने लगते हैं। कस्टमर कहने का तात्पर्य है कि ऑन रोड वाली दुकान में कस्टमर जल्दी बनते हैं, गली मोहल्ले वाली दुकान में कस्टमर थोड़ा सा टाइम लेके बनते हैं, बस इतना सा फर्क होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रोडक्ट। आप क्या प्रोडक्ट रख रहे हैं, क्या सामान रख रहे हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है अपने एरिया के अकॉर्डिंग। उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपके आसपास में कुछ दुकानें होंगी कॉस्मेटिक्स वगैरह की, तो आप वहाँ जाइए, सामान एक बार देख सकते हैं कि क्या सामान कैसा यहाँ रखा गया है, ये जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए, ऐसे ही मत चले जाइएगा किसी की दुकान में सामान देखने के लिए, क्योंकि उनको भी बुरा लगेगा। तो आप कुछ न कुछ उनके यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, इसी बहाने से आप वहाँ जा सकते हैं, सामान देख लीजिएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे सामान इस रेंज में सामान सेल होते हैं। क्योंकि जो आपसे पहले वहाँ दुकान ओपन करके बैठे हैं ना, उनको थोड़ी सी तो नॉलेज है ना, तभी तो वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो आप ये चीज़ें वहाँ देख सकते हैं। तो सामान बिल्कुल सबसे पहले अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप सामान लाइएगा, अपने एरिया के अकॉर्डिंग सामान का चुनाव ज़रूर करिएगा, इससे आपका सामान फंसेगा नहीं, अच्छे तरीके से सेल होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप सामान लाएंगे। हर एरिया में हर चीज़ें सेल नहीं होती हैं दोस्तों, जैसे बहुत सारे एरिया में, पॉश एरिया जो रहते हैं, वहाँ थोड़े से महंगे सामान सेल होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड फर्नीचर। अगर आप न्यू शॉप ओपन करने जा रहे हैं तो आपको फर्नीचर की आवश्यकता पड़ेगी ही, रैक की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने रैक और फर्नीचर पे ध्यान दे सकते हैं। कैसा आपने बजट बना रखा है, अगर आपका बजट बहुत ही अच्छा है तो आप वुडन फर्नीचर में जा सकते हैं, जैसे कि वुडन की जो ये रैक होती हैं इनमें जा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप जो लोहे वाली रैक रहती हैं उसमें भी जा सकते हैं, साथ साथ ग्लास वाली रैक जो आती हैं आप उसमें भी जा सकते हैं। तो अपने बजट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कितना बजट आपको दुकान में लगाना है, कितना बजट आपको सेव करके भी रखना है। सेविंग बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि जब आप नया सामान परचेज करोगे तो उतनी ज़्यादा आपकी सेल नहीं होगी कि जितनी ज़्यादा आप तुरंत का तुरंत सामान नया परचेज कर सको। उसके लिए आपको जो अपने सेविंग कर रखी है ना, उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। बजट आप उसी हिसाब से लगाइए जैसे आपने बना रखा है, प्लानिंग कर रखी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान के चलिए आपको दुकान खोलने का ही बजट सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए है, तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको फर्नीचर कैसे यूज़ करना है, कैसा फर्नीचर लगाना है, कैसा सामान लगाना है। इन सब चीज़ का आप एकदम प्रॉपर से एक लिस्ट बना लीजिए कि कैसे कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये रही बातें कि अगर आपको दुकान ओपन करनी है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें एरिया का ध्यान रखना है, एरिया का चुनाव हमको अच्छे तरीके से रखना है। सेकंड, हमें ध्यान रखना है कि हमें दुकान रेंट पे खोलनी है या खुद की अपने घर पे शॉप ओपन करनी है। थर्ड, हमने ये ध्यान रखा कि हमें फर्नीचर कैसे लेना है, खुद का फर्नीचर। थर्ड, हमने ध्यान रखा कि हमें सामान कैसे परचेज करना है। फोर्थ, हमने ध्यान रखा कि हमें अपना जो बजट है उसको कैसे किस हिसाब से लगाना है। फ्रेंड्स, फर्नीचर का तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो मैंने किया था वो आप भी कर सकते हैं। सेकंड हैंड फर्नीचर बहुत बेस्ट रहता है। अगर हमारा बजट कम है, हम नई दुकान ओपन कर रहे हैं और हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट्स है कि आगे चल के हमारी दुकान रन करेगी या नहीं करेगी, तो बहुत ज़्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो फ्रेंड्स, फर्नीचर की जानकारी के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो तुरंत लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है ना, इसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।